इसमें हमने बात करनी है सेहत और फिटनेस के हवाले से और आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि शायद हर किसी के घर में मौजूद तो है लेकिन उससे इस्तिफादा कोई ही उठा सकता है। एलोवेरा विटामिन्स और मिनरल्स का पावर हाउस एलोवेरा को कहा जाता है। हमें जनरली ये तो सुनने को मिलता होगा कि एलोवेरा बहुत सी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है और ये इंसानी स्किन के लिए भी बहुत मुआवन साबित हो रही है। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि एलोवेरा लगाने से ज़्यादा खाने में मुफीद साबित होती है और ये जड़ी बूटी तिब्बी फ़वाइद से माला माल है। ऐसा भी कहा और माना जाता है कि जो मिस्र की मलका थी क्लोपेत्रा बेहतर सेहत और अपनी खूबसूरती बरकरार रखने की गर्ज से जो एलोवेरा क्रीम का इस्तेमाल करती थी और ज़माने कदीम में मिस्र के लोग एलोवेरा को बतौर खुराक इस्तेमाल किया करते थे और इस पर यकीन करना मुश्किल मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसके बहुत से फ़ायदे हैं जिनमें से एक जोड़ों के दर्द से निजात भी है। तो ये ओवरऑल सेहत के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो एलोवेरा का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, पूरी बॉडी के लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इरम नईम साहिबा मौजूद हैं, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। इरम साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है जी बिल्कुल। आज इरम साहिबा हमने बात करनी है एलोवेरा के हवाले से कि बहुत उसका सुनने को मिलता है कि एलोवेरा बड़ी अच्छी है हमारी सेहत के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बड़ी अच्छी साबित होती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मौजूद हैं जिनको सीक्रेट कह ले कि इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है या सीक्रेट एजेंट्स हैं जो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं? देखिए, हम सुनते तो बहुत कुछ हैं लेकिन अपने ऊपर हम उसको अप्लाई नहीं करते, हम खाते हुए झिझकते हैं या हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलोवेरा जो है इसमें इससे एलर्जी भी होती है। जैसे बहुत से पौधों की लोगों को एलर्जी होती है, फूलों की एलर्जी होती है, पोलन की होती है। इसी तरह एलोवेरा आप सबसे पहले अपने लिए टेस्ट कर लें। स्किन पे लगाने से पहले आपने जब फेस पे लगाना है या आपने बॉडी के किसी पोर्शन पे लगाना है तो उसको आप अपनी कोहनी के पास रगड़ के देख लें। अगर वहाँ पे रैश होता हो या रेडनेस आती हो या दाने आ जाते हो तो इसका मतलब है इससे आपको एलर्जी है। क्योंकि ये कोहनी के पास का एरिया हमारा टेस्टिंग के लिए बेस्ट एरिया होता है। इसमें जल्दी और सबसे सेंसिटिव एरिया होता है हमारी बॉडी का। इसलिए फिर मुझे भी लगता है कि मैं भी जब एलोवेरा लगाती हूँ ना, मैंने 2-3 दफ़ा एलोवेरा लगाया अपनी स्किन के ऊपर तो मुझे उसके बाद फौरन से रिएक्शन हो जाता है और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए फिर हम ये कहते हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं, बच्चियाँ या लड़के अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, हम कहते हैं कि इसको आप किसी कम क्वांटिटी में किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके लगा लें। जैसे ये जो जेली होती है, पेट्रोलियम जेली है या कोई इस तरह से प्रोडक्ट है उसमें जिसमें कोई खुशबू नहीं, कोई इसका वो नहीं, उसमें मिक्स करके लगा रहे हैं। क्योंकि एलोवेरा इटसेल्फ इसमें कोई खुशबू नहीं है, कोई किसी किस्म का ख़ास जायका भी नहीं है। तो इससे हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको जैसे पुराने ज़माने की बात कर रही थी क्लोपेट्रा की और इस दौर की, तो वहाँ से लेके आज तक आपको पुरानी बुक्स में इनका बहुत जिक्र बिल्कुल मिलता है। ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले बताती चलूँ कि हमने बालों पे, जैसे कि आजकल अब सर्दियाँ भी हैं, ड्राइनेस होगी और बाल गिरते भी हैं लोगों के ज़्यादा तेज़ी से और पतझड़ आता है तो फिर हमारे बाल सर पे भी पतझड़ आता है। तो वो उसी तरह बाल गिरते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा है कि आप जैसे जो ऑयल आपको, जैसे कोकोनट है या आप सरसों का तेल ले लें, उसमें आपने कलौंजी थोड़ी सी डालनी है, थोड़ी सी मेथरे डालें, 1-1 टीस्पून डालें। अगर 2 कप आपके पास ऑयल है उसमें 1 टीस्पून मेथरे, 1 टीस्पून कलौंजी और आधा कप एलोवेरा का क्रश करके डाल लें। क्योंकि एलोवेरा को जब आप काटते हैं तो अंदर से एक जेल निकलती है, सॉलिड सी जेल होती है, बिल्कुल जेली की तरह। उसको आप चमचे से निकाल के 1 कप करके उसमें डाल के 2-4 उबाले दे लें। जो एलोवेरा ये फ्रेश होनी चाहिए, ये दूसरे वाली नहीं होनी चाहिए जो हमें प्रोसेस वाली मिलती है। मार्केट वाली प्रोसेस में आ जाती है क्योंकि उसे प्रिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली। अब जब हम पका लेंगे ना तो ये एक तरह से प्रिजर्वर में आ जाएगी, फिर कुछ दिन हम इसको रख सकते हैं। लेकिन आप खाली एलोवेरा की जेल को आम बर्तन में बाहर नहीं रख सकते, इसको ज़रूरी है फ्रिज में रखा जाए या फ्रीज कर लिया जाए। अब क्योंकि एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत होता है, लोग चाहते हैं, जिनके घर पे नहीं होती वो कहीं से लाते हैं तो उसके स्लाइस
काट के ठीक है। अंदर से गूदा निकाल के उसे फ्रीज में रख लेते ओके। हैं, तो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो बालों के लिए है कि नहाने ये से पहले ऑयल लगा लें, लगा हाँ। लें सर वॉश, हर इसमें वॉश से से 3 पहले। चीजें चाहिए, एलोवेरा चाहिए हमें, कलौंजी चाहिए और मेथरी चाहिए, ठीक और है। ये एक आपका बेस्ट ऑयल होगा। ओके। एलोवेरा एक्चुअली मॉइस्चर देता है, इससे जो नमी होती है बालों में रह जाती है, ड्राइनेस खत्म करता है। ओके, और तो वैसे भी सर्दियों में बहुत जी, ज्यादा ड्राइनेस और हमारे बाल भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये इसी हिसाब से मैं ठीक है, आपको, और हम चलो। हीटर के सामने भी बैठते हैं तो उस वजह से भी हमारे ड्राइनेस बॉडी में आती ओके। है। इसी तरह जब हम आते हैं एलोवेरा खाने के लिए, अच्छा अभी हम ब्यूटी का बता दूं, जैसे फेस पे लगाना चाहते हैं तो किसी भी आप अपने फेस वॉश के साथ यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, जो आप फेस वॉश सुबह आप अपने हाथ पे डालते हैं निकालने के लिए, साथ ही आप एलोवेरा जेल भी उसमें मिक्स करें और फेस वॉश पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप एक आप स्प्रे बना के फ्रिज में रख सकते हैं अपने फ्रेश स्किन करने के लिए, जिसमें कुछ एलोवेरा के चंक्स डाल दें, उसी में आप थोड़ा सा खीरा डाल दें, एक लीमू डाल दें। अच्छा। और इसको आप ये बड़ा अच्छा टोनर तैयार हो जाता है, इसको आप फिर फ्रिज में रख लें। सही। तो ये आप स्प्रे करें और इसमें अगर चाहे तो गुलाब का अरक भी डाल सकते हैं, जो मजीद आपके चेहरे को बेहतर करता है, और हाइड्रेट। दाने, एक्नी और ये ड्राइनेस और जो कैल्शियम के जो निशान चेहरे पे पड़ जाते हैं और जाते नहीं हैं, हाँ, हाँ। आपकी कैल्शियम पूरी भी हो जाए तो चेहरे से बाजुकात वो निशान सफ़ेद रंग के होते हैं, डॉट्स वो जाते नहीं, इससे वो चले जाते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह अगर आप अच्छी नीयत से करेंगे तो ज़रूर इफेक्टिव होता है। अच्छा, ये हो गया आपके लेकिन ये जो टोनर आप बता रही हैं, जी, जी। ये हम कितनी देर यूज कर सकते हैं? ये आप देखिए, आपको फ्रिज में रखना होगा। हाँ। तो आप डेली आप जैसे आप पानी के लिए किसी चीज़ के लिए फ्रिज खोलते हैं, स्प्रे कर लें, और हाँ, आप फ्रेश ठीक है। रहते हैं, रात को सोने से पहले कर लें, सुबह अच्छा। आप तैयार होने से पहले, जैसा कि आप लोग मेकअप करते हो तो मेकअप से उससे पहले पहले कर कर लें, लें, हाँ, तो वो ज़्यादा आपकी बेहतर। स्किन पे एक कवर आ जाएगा जो मेकअप का असर तो नहीं होगा जिनको, फिर। जो मेरे जैसे जिनकी स्किन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हाँ जी। रिएक्ट कर रही है, तो उनके लिए क्या जब करेंगे? हमने इसमें लीमू डाला है और इसके साथ हमने थोड़ा सा खीरा भी रखा है, तो ये चीज़ें और कम मिकदार में डाल लें, ओके। तो आपको मॉइस्चर देगा ये ज़रूर, आपको नमी रहेगी आपके चेहरे पे, और बाकी चीज़ें ज़्यादा असर मतलब जिनके रिएक्ट React करती करता है है, स्किन, हाँ। वो डायरेक्ट ना अगर अप्लाई किसी- करें, उसको किसी के साथ जी। मिक्स करके कॉम्बिनेशन उसका देखिए, ये बना जब के करें, बर्न ठीक हो है। जाता है ना, उसके उसी के ऊपर ऊपर भी भी लगाया लगाया जाता है, जाता है हाँ कि जी। जल्दी से आप उसको लगा लें, तो वो जो बबल्स बन जाते हैं वो बनने रुक जाते हैं, रेडनेस खत्म होने लगती है, और वैसे भी सूदिंग हो जाता है एकदम से फ़र्क। इसी तरह आपको बताऊं कि दांतों के लिए, जैसे मुंह में जख्म होते हैं, बार बार लोगों को अल्सर होता है, हाँ, मुंह हाँ, में दाने निकल आते हैं और समझ नहीं आती क्या करें, उसके लिए इसके गागल्स बहुत अच्छा है। अगर ओके। किसी को सूट करता हो तो 1 टेबल स्पून आप एक गिलास में मिक्स करें, सही। ब्लेंड करके रखा हो, वो उससे आप गागल करें तो मुंह में जो होते हैं दाने हों या अल्सर बने हों, जो ज़ख़म हो, तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो जिस तरह से बहुत से ऐसे आजकल हम लोग दवाइयाँ, मेडिसिन इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कोविड के बाद भी, और उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप एक दफ़ा दिन में इसके गागल कर लें, और उससे आपके अच्छा आपके जो सुबह उठ के जब आप गागल करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सही, ओके। तो उसमें जो रात की से आपके प्लेट बनी हुई होती है वो उतर निकल जाती है, और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बेहतर होता हो है। जाती अच्छा, इन सब जैसे मैं बात करी थी कि खाने में भी बहुत सारे लोग जो जी। है ना इसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी। पकाते भी हैं इसे, हाँ। तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, पहले ज़माने में हम जब बात करते हैं तो जोड़ों की दर्दें इस तरह नहीं थी, हमने इन चीज़ों को छोड़ा, अपने ऑर्गेनिक फूड को हमने अलहदा करके हम सिंथेटिक पे आए, तो उस वक्त से ये चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हुई। और इस जो 2022 का जो हमें गिफ्ट मिला है वो बहुत सी बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें अब जब कोविड के बाद और डेंगू के बाद जो वीकनेस होती है, उससे हमें जोड़ों की दर्दें, कैल्शियम का कम होना और बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। तो एलोवेरा अगर आपको किसी को भी सूट कर जाता हो, दी बेस्ट चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको हड्डियों के हिसाब से बता दूं कि इसके लिए आप एक हलवा टाइप बना सकते हैं। अच्छा। इसको आप स्लाइस करके इसके अंदर से, इसके ग्रीन पोर्शन नहीं लेना आपने, हाँ। सिर्फ अंदर से जो उसका गूदा जो गूदा होता है, हाँ, वो ठीक ही है, जेल लेना टाइप जो है। जेल है, उसको आप थोड़ा सा आप जैसे 1.5 कप आप पकना रख दें, उसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल दें। अच्छा। डालना चाहते हो, या उसको वैसे ही पका लें और कम कर लें, और उसमें दूध डाल के
आप खा सकते हैं, आप उसमें टोस्ट पे लगा लें, जैम की तरह कर लें, किसी तरह भी उसको एक दफ़ा पकाना ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ है या बाहर से हम लाएँ तो वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, इसी तरह हम करेले के साथ बनाते हैं जो हमें शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है।